बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे व्यूवर्स को टीम पैगाम मिशन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज हम जो अभी पेपर सॉल्व करेंगे वो है ग्रेजुएशन कैटेगरी वाला पेपर, और उसमें से हम आज उसका जो पार्ट 1 है जो इंग्लिश सेक्शन पे मुश्तमिल है, हम उसको सॉल्व करेंगे। याद रहे कि ये जो हमारा 100 मार्क्स का फाइनल पेपर होगा, उसमें से जो पहला पार्ट होगा इंग्लिश का होगा, और उसमें 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, जिसकी फर्दर सब कैटेगराइजेशन की गई है, जिसमें हम चल के उसको फॉलो करते हैं। लेट्स सी। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला जो सब सेक्शन आएगा वो आएगा रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन, जिसके 10 सवालात होंगे। और उसमें से आपको दिख रहा है कि एक पैसेज दिया गया है, उसमें बताया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द 1 to 2 सेट बिलो इट। तो ये एक बेसिकल क्वेश्चंस है जिसको हम पढ़ते जाएंगे। क्लासरूम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग नेशंस। दे आर प्लेसेस वेयर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। टीचर्स shoulder great responsibility in making nations. They impart knowledge to the students and the latter share the sum with one another. In this way, knowledge is spread, delivered, best, and transferred in the classrooms. Discussions, participations, and questions answer sessions in the classrooms go a long way for educational and academic development of students who are the future leaders and nation builders of their country. In case teachers do not play their role in their earnest and in the right directions in the classrooms, things might go bad towards the nation suffer heavy setbacks in their different walks of life. So, question number 1, let's go. The passage you have read is mainly about Alpha, the role of teachers; Bravo, role of classrooms; C, role of students. So इसका सही आंसर है द रोल ऑफ क्लासरूम्स, जो कि हमें पहले ही क्वेश्चन सेंटेंस में दिया गया है। उसके बाद नंबर 2, हु विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। सो इसका भी सेम दिया गया है, क्लासरूम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग और डिस्ट्रॉइंग नेशंस। तो ये इसका आंसर भी डेफिनेटली क्लासरूम्स होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ्स सजेस्ट अल्फा होप, फियर, वार्निंग, एप्रीहेंशन। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, इन केस टीचर्स डू नॉट प्ले द रोल इन द अर्नेस्ट एंड इन द राइट, यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ये एक हमें वार्न कर रहा है, कंडीशन बता रहा है, वार्न कर रहा है कि अगर ऐसा टीचर्स ने नहीं किया तो उससे जो नुकसान होगा वो कौमों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस तरह के हमारे पास पैसेज आएंगे जिसको हमने सॉल्व करना होगा। और नेक्स्ट जो सब सेक्शन होगा, मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। तो ये अच्छा, ये जो आईबी के पहले पेपर जो जीएसटी पीएसटी के उसमें भी यही था कि काफ़ी इश्यूज आए थे, तो सिनोनिम एंटोनिम वो डिफरेंट थे, तो लोग उस पर भी चिल्ला रहे थे कि उनकी ये सिनोनिम होना चाहिए, वो सिनोनिम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो जो बता रहे हैं, हमें उसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देनी होगी, जो एक पैराग्राफ में उसकी मीनिंग बन रही है सिनोनिम और एंटोनिम, उसके हिसाब से ही हमें देना होगा। तो ये बात हमने बहुत अच्छे तरीके से माइंड में रखनी है। नंबर 4, एज यू सो सो शैल यू रीप। सिनोनिम ऑफ रीप इज अल्फा कट, ब्रावो गैदर, सी गेट, डी हार्वेस्ट। तो यहाँ पे है जैसा आप बोगे वैसा आप पाओगे, तो ये होगा गेट, जैसा आप जैसी करनी वैसी भरनी। सो यहाँ पे हमें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग चाहिए, रीप और हार्वेस्ट वाली मीनिंग नहीं चाहिए। सो इसका सही आंसर होगा गेट। एंटोनिम वर्ड्स हैविंग द अपोजिट मीनिंग, यू मेड मी होपफुल। होपफुल का एंटोनिम अनहोपफुल, फियरफुल, फियरलेस, होपलेस। तो यहाँ पे उसका राइट आंसर होगा होपलेस। उसके बाद नेक्स्ट सब सेक्शन होगा स्पेल चेकिंग का, जिसमें वर्ड्स दिए गए होंगे जिनकी स्पेलिंग्स हमें चेक करनी होगी। स्ट्राइक इन की स्पेल है यहाँ पे स्ट्राइक इन, स्ट्राइक इन, स्ट्राइक इन।
तो इसकी स्पेलिंग जो है वो है कैटेगरी सी में। उसके बाद सेल्यूलर की स्पेलिंग है, सेल्यूलर की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है कैटेगरी बी में। उसके बाद नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन, फाइंडिंग आउट द मिस्टेक्स। तो यहाँ पे जो द रीज़न बिकॉज ही फेल्स द टेस्ट इज़ हिज इररेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ए होगा, बिकॉज इसमें रीज़न के साथ बिकॉज नहीं लगता। ठीक है, तो ये होगा द रीज़न ही फेल्स, इसलिए ये गलत होगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा हमारा ए होगा। एन इंटरव्यूअर आस्क्स मी व्हाट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो आएगा डी। डी आएगा क्योंकि ये जब हम इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को जब हम सही करते हैं तो उसमें उसकी क्वेश्चनिंग वाली जो फॉर्म है उसको ख़त्म करते हैं। तो ये एन इंटरव्यू आस्क्स मी व्हाट माय फेवरेट सब्जेक्ट वाज। तो नेक्स्ट है यूज ऑफ prepositions. The sky is above us. Clothes is sold by meter. Sentence structure. The sun rose on the earth. She is my kin and kith. तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट सेक्शंस के लिए वेट करें हमारी अगली वीडियो का। सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल और हमारा फेसबुक पेज पैगाम सिंध ऑफिशियल। और जिन दोस्तों ने प्रिपरेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करना है उनको यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का नंबर हमारा नज़र आ रहा होगा वीडियो पे, आप हमसे कांटेक्ट करें। मेल्स और फीमेल्स के अलग ग्रुप हमारे पास बने हुए हैं और उनकी हम तैयारी करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।